सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। हम कंटिन्यू कर रहे थे द लास्ट लेसन चैप्टर क्लास 12 का। जो हमारा पहला लेसन है उसका नाम ही क्या है, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोरेट। आज के क्लास में, पहले वाले क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, यहाँ पर तक हमने कर लिया था। अभी ये क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट लाइन था वहाँ पर, दिस इज योर लास्ट लेसन, दिस इज योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वहाँ पर MML कहते हैं ये आपका अंतिम क्लास है आज का, मतलब अभी ये आपका लास्ट क्लास होगा आज अब के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, अटेंटिव हो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहला बार चैनल पे आए हो तो क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लास 12 का इंग्लिश अकाउंटेंसी का बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। और अगर आप चाहो तो आराम से क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते हैं, प्लस बेल का जो आइकन है नोटिफिकेशन का, उसे भी आप टैप कर देना, ठीक है। और लास्ट क्लास हमने कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, फिर इसके बाद ये देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। ये जो वर्ड थे ये मेरे लिए कितने भयानक थे। थंडर क्लैप हम किसे कहते हैं, थंडर क्लैप हम कहते हैं जैसे साउंड ऑफ थंडर जो होता है, ठीक है, जो गरजने की जो आवाज़ होती है बादल का, बादल जब गरजता है तो गड़गड़ाने का, तो वैसा आवाज़ मेरे लिए था। क्यों वैसा था? ओह द रिचेस। रिचेस मीन्स होता है कोई भी आदमी जो कि बैड लक वाला हो, अभागा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली या फिर अनहैप्पी मैन, ठीक है। सो ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, सो यही सब चीजें वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। और टाउन हॉल पे जो इतना भीड़ लगा हुआ था शायद इसीलिए लगा हुआ था, ऐसा फ्रांस सोचता है, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन होगा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। हार्डली मीन्स क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है। सो मैं जैसे तैसे, मतलब ना के बराबर मैं जानता हूँ, अभी तक लिखना भी, मैं लिखना भी नहीं जानता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आपके बाद मुझे और कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा ये सब। आई मस्ट स्टॉप देयर। देन मुझे ये सब तभी वहीं पे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा ही सीखा है और ना के बराबर ही सीखा है, और अब ये सब नहीं हुआ, मतलब कुछ नया चीज़ सिखाया जाएगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अभी जो है फ्रांस का मन बदल चुका है, ठीक है। फ्रांस अब मतलब बोल रहा है कि अभी वो बहुत दुखी महसूस कर रहा है कि अब वो सब चीज़ नहीं सीखने के लिए उसे बहुत दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार। सो फ्रांस जनरली क्या करता था, बर्ड्स का एग्स ढूंढने के लिए वो चला जाता था पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, स्लाइडिंग। सो अभी उसे बहुत दुख हो रहा है ये सभी के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो। उसका जो बुक था जो कि थोड़ा देर पहले मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आफत बन गया था। सो हैवी टू कैरी, इतना भारी था कैरी करने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, उसका जो ग्रामर का बुक था, उसका जो हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वाला था। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सब मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं। क्यों पुराने दोस्त हो गए? क्योंकि अब तो वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा ये फ्रेंच, तो क्या हो गया, अब ये सब चीज़ तो उनका पुराना दोस्त बन जाएगा, अब नया बुक शायद मिलने वाला होगा, ठीक है। ये सब सोचता है फ्रांस। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ पाया। एंड MML2 द आइडिया, एंड MML2 और MML भी, क्योंकि MML क्या था, वो तो टीचर था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। सो ये बात जैसे उसके ध्यान में आता है कि अब हम MML को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, MML अब चले जाएंगे, तो ये बात जैसे उसे दिमाग में आया, उसे अब बहुत ही दुख होने लगा है। और उसका जितना भी MML का जितना भी बुराई था उसका रूलर के बारे में, ये सब कुछ अब वो भूल चुका है। पर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अच्छा, आज मैं समझा कि ये जो आज जो सर ने जो संडे क्लॉथ्स पहना हुआ है, ये सब इसीलिए आज ये सब हो रहा है, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ गया है। why the old men of village were sitting, गांव के लोग जो है क्यों पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, इन द बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वेयर वरी टू, इसलिए, शायद इसलिए क्योंकि वो लोग भी क्या है, चिंतित हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी स्कूल कभी भी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। MML वहाँ पर जो है 40 साल से पढ़ा है, इसका मतलब हुआ कि वो बहुत लोगों को पढ़ाए होंगे, शायद MML के पिताजी भी पढ़े होंगे वैसे जगह पर, तो इसलिए जो बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सभी के सभी वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है। वो अपना रेस्पेक्ट शो कर रहे थे फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, उस कंट्री के लिए जो कि अब उनका नहीं रहा। While I was thinking all this, I heard my name called. तो मैं ये सब जैसे ही सोच रहा था, मुझे अपना नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite. अभी मेरा टर्न था पढ़ने का या बोलने का।
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear, and without one mistake? सोई फ्रांस कहता है व्हाट क्या होगा अगर ये जितना भी रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो कहने के लिए मुझे बताया गया है, अगर मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाया, वो भी विद वेरी लाउड एंड क्लियर साउंड के साथ में, विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक किए हुए, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, मिक्सड अप हो गया। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को लेकर वो खड़ा है, अपने डेस्क को पकड़कर वो खड़ा है, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अभी उसका जो है हार्ट पूरा जोर जोर से बीट करने लगा है, दिल धड़कने लगा, और उसको हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि अब ऊपर की तरफ देखे, क्योंकि उसे डर लग रहा है शायद एमएमएल मारेगा। आई हर्ड एमएमएल टू से टू मी, अभी एमएमएल कुछ बोलते हैं वो सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, नन्हे फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते थे वाह। वाह एक टर्म है कि देखो छोड़ो यार अभी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, और यही प्रॉब्लम अल्सेस के साथ भी है। अल्सेस मीन्स द पीपल ऑफ अल्सेस हियर। ओके, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, उसका आदत क्या था, वहाँ के लोगों का क्या आदत था कि हम कल सीखेंगे, कल करेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव राइट टू से, अब वो जो लोग हैं, वो बाहर वाले, उन्हें एक हक मिल गया है कहने का। हाउ इज इट, देखो कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन बनने का दावा तो करते हो। येट यू कैन नेदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, बट तुम अपना ही लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। जैसे हम यहाँ पर आसाम में रहते हैं, इफ आई से मैं आसू, मैं असमीस हूँ, बट इफ आई एम नॉट एबल टू राइट इवन और स्पीक इवन माई ऑन लैंग्वेज, असमिस में बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, लोग मुझे असमिस कैसे मानेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, छोटे नन्हे फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। रिप्रोच का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम करना। तो इसके लिए हम सभी जो है क्या है, ब्लेम करने के लिए है, क्योंकि हम सभी ने कुछ ना कुछ गलती किया है। ठीक है, क्या गलती किया है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंजियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने के लिए उतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म, वो चाहते थे कि तुम फार्म में काम करो, एट द मिल्स, या फिर अब तुम मिल पे काम करो, सो दैट दे हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा और पैसा आ जाए। एंड और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। क्यों, मुझे भी भर्त्सना सुनाना चाहिए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग यू योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स पढ़ाने के जगह पर मैं तुम्हें पेड़ में पानी देने के लिए बोल देता था। एंड आई वांटेड टू गो फिशिंग व्हेनेवर आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो चाहता था कि वो मछली मारने के लिए जाए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं तुम्हें सिर्फ एक हॉलीडे नहीं देता, मैं छुट्टी नहीं देता था। तो जब भी एमएमएल भी अपने आप को अभी यहाँ पर महसूस कर रहा है कि उसने भी गलती किया है, जब भी उसे जाना होता था वो क्या करता था, वो छुट्टी दे देता था इन लोगों को। ठीक है, मछली मारने जाना था, इन्हें छुट्टी दे दिया। सो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे चीज़ तक, एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अचानक से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाता है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर दिया। देखो अभी ये साउंड आ रहा होगा ना, ये चिरपिंग का साउंड है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसे अपने पास ही रखना चाहिए, इसे गार्ड करना चाहिए, इसे सेव करके रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब बंधित बना लिया जाता है, जब वो लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। सो उनके लिए एक ही जरिया है उस प्रिजन से बाहर निकलने का, उस गुलामी को तोड़ने का, उनके लैंग्वेज को बचा कर रखना, उनके अपने कल्चर को बचा कर रखने का। अगर आप अपने कल्चर को ही भूल जाओगे तो आप नहीं बच पाओगे, यही कहना चाह रहे हैं एमएमएल। ठीक है, देन ही ओपेंड अ ग्रामर बुक, उसके बाद क्या करता है, वो ग्रामर का बुक स्टार्ट किया और रीड आवर लेसन, उसके बाद अपना जो लेसन था। सो आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड ऑल ही सेड, सीम्ड सो इजी, आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had explained everything with so much patience.
सो उसको आज ऐसा लग रहा है कि आज का दिन मैं कितना अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। और आज एमएमएल भी बहुत ही अच्छा समझा रहा है, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give whatever he knew before going। आज वो जितना भी चाहते थे वो एक स्ट्रोक में सब कुछ हमारे दिमाग में आज वो डाल देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा पूरा पूरा लग रहा है, ठीक है। सो ग्रामर लेसन के बाद क्या होता है, आफ्टर द ग्रामर लेसन वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद उसको लेसन मिलता है कैसी में, राइटिंग में मिलता है, ठीक है। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उसके बाद एमएमएल जो था नया कॉपी लेकर आया था, रिटन ब्यूटीफुल ऑल अराउंड देम। वहां पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस फ्रांस अल्सेस, वहां पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था कि पूरे रूम में जो है एक झंडा आज हमारे जो है फ्रांस और अल्सेस का झंडा पूरा पूरा क्या है लटकाया गया है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का बैटरी जो है पूरा पूरा डाउन हो चुका है, ठीक है। सो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम कर लेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और यहाँ पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और सॉरी ये नहीं, एमएमएल क्या बताता है अपने लैंग्वेज के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखेगा बाद में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए थैंक यू। पहला बार तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट जो है बना हुआ है, देख लो, अकाउंट्स का वीडियोस आ रहे हैं वो भी आप देख लो। नया वाला देखना, पुराना वाला भी देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड नीचे कमेंट जरूर करना, बाय। सो ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था, तो उसका क्वेश्चन का आंसर जो दिया है, आंसर उसका नाम है हार्दिक और कमलजीत। इन लोगों ने इसका सही से आंसर दिया था, ठीक है। वैसे तो आंसर और लोगों ने भी दिया था, बट कमेंट किया, आंसर किसी ने नहीं दिया। तो आप लोग आंसर दिया करो, साथ में कमेंट भी करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो और आंसर भी दो, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर नीचे लिखो। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।